हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ध्यान से सुनते जाइए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। हमें एक स्टेटमेंट दी है, पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है। अभी स्टेटमेंट को पढ़ भी लेते हैं, क्या बोल रही है स्टेटमेंट। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्या करना है, हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है अगर तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कोई दो फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, उन दोनों की एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है। तो देखो, जैसे मान लो कोई फर्स्ट फ्रेंड है, तो फर्स्ट फ्रेंड को मैं, जैसे ये फर्स्ट फ्रेंड है, इसकी एज हमें नहीं पता, मैं एक्स ईयर मान लूँगा। जो सेकंड फ्रेंड है मेरे को उसकी भी नहीं पता, ठीक है। सेकंड फ्रेंड की एज मैं वाई ईयर मान लूँ। तो दोनों की एज का जो सम है, सम का मतलब प्लस करके, दोनों की एज 20 ईयर्स है। तो हमें बेसिकली एक्स और वाई दो वेरिएबल में नहीं मानना होता, एक ही वेरिएबल में मानना होता है जब भी लेट करना है क्वेश्चन। इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज क्या आएगी 20 प्लस का x माइनस होके ट्रांसपोज होके माइनस का x आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो पहला दोस्त है उसकी एज x होगी और जो दूसरा दोस्त है उसकी 20 माइनस x होगी, क्योंकि उसने बोला है दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है। बोलो यहाँ तक पता चला। आगे समझते हैं फिर। अब मेरे को लेट करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। जो पहला दोस्त है उसकी एज हमें पता नहीं, तो उसकी एज हम एक्स ईयर्स मान रहे हैं। समझ रहे हो, उसने बोला था दी सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने लिख लिया। एंड दी, और क्या, एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ जो सेकंड फ्रेंड है, जो दूसरा दोस्त है, उसकी एज कितनी होगी। अगर पहले दोस्त की एक्स ईयर एज है तो दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस एक्स। कैसे होगी, क्यों होगी, ये हमने इधर बता दिया, 20 माइनस एक्स ईयर्स। बोलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखेंगे 4 ईयर्स एगो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 ईयर्स एगो। एगो का मतलब पहले, 4 साल पहले। तो देखो, अगर इस समय आप 20 साल के हो तो 4 साल पहले कितने के हो जाते हो, 4 माइनस करना पड़ता, 4 माइनस करना पड़ता, आपकी एज 16 ईयर्स हो जाती है। ऐसे ही तो हम कंडीशन बनाएंगे 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले क्या होगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है उसकी एज कितनी हो जाएगी। भाई इस समय अगर किसी की एज मान लो 30 ईयर्स है, तो 4 साल पहले 30 माइनस 4 करोगे ना। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज थी एक्स ईयर, तो 4 साल पहले एक्स माइनस 4 ईयर्स होगी, ठीक है। ऐसे ही एज ऑफ सेकंड, ये मैंने 4 साल पहले की दोनों की एज निकाल रहे हैं। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी 4 साल पहले, इस समय है उसकी 20 माइनस एक्स, ये इस समय की एज है। और 4 साल पहले 4 ईयर एगो क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 20 माइनस 4 कितना होगा, 16 माइनस एक्स। तो ये होगी दूसरे दोस्त की एज 4 साल पहले। बोलो यहाँ तक पता चला। ये हमने दोनों कंडीशन बना ली। अब आगे पढ़ेंगे 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, बोल रहा है 4 साल पहले जो दोनों दोस्तों की, जो दोनों मित्रों की एज थी, दोनों फ्रेंड्स की जो एज थी 4 साल पहले, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपको 48 मिलेगा। तो यही हम करेंगे। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले दोनों फ्रेंड्स की एज क्या थी, एक की थी x माइनस 4 और दूसरे की कितनी थी 4 साल पहले 16 माइनस एक्स। तो ये दोनों फ्रेंड्स की 4 साल पहले एज आ गई, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, बोल रहा है 48 आएगा, तो हमने 48 भी लिख दिया। बोलो यहाँ तक पता चला।
बोलो बच्चों यहाँ तक पता चला। तो देखो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, x इंटू 16 कितना होता है 16x। देखो क्या करना होता है, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 16x, फिर x को इससे करना माइनस x से, पहले x को 16 से किया 16x आया, x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो कैसे, x मल्टीप्लाई माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा। बोलो चल रहा है पता। तो x को इससे भी कर दिया, फिर x को इससे भी कर दिया, फिर अब -4 को 16 से करना है, 16 चौके 64। देखो कैसे करना है, -4 मल्टीप्लाई 16 करना होता है, आता है आपको। 6 4 जा 24, 4 2 कैरी और 4 1 जा 4 और 2 6 तो 64 आएगा। और माइनस इंटू माइनस प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई में, माइनस होता है। समझ रहे हो बच्चों, -4 इंटू 16 करोगे तो -64 आएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है तो प्लस लिखा। 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x इक्वल्स टू 48। बोलो चल रहा है पता। ये -4 देखो इधर -4 मल्टीप्लाई माइनस एक्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस तो 4x हो जाएगा। बोलो यहाँ तक पता चला, यहाँ तक पता चला आपको। तो अब देखो ये क्या है, माइनस का एक्स स्क्वेयर, तो ये 4x 16x प्लस 4x 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। बोलो चल गया पता। और ये कितना है -64 इक्वल्स टू 48। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वेयर जब ट्रांसपोज होके इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस का 20x ट्रांसपोज होके उस तरफ आएगा माइनस का 20x हो जाएगा, और माइनस का 64 ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, और 48 तो ऑलरेडी यहीं पे था। बोलो चल रहा है पता। हमने सभी टर्म्स को इक्वल्स टू के इस तरफ ट्रांसपोज करवा लिया और सभी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरफ क्या बचेगा 0 बचेगा। माइनस का एक्स स्क्वायर ट्रांसपोज होके प्लस का 20x ट्रांसपोज होके माइनस का 20x, माइनस का 64 ट्रांसपोज होके प्लस का 64 और प्लस का 48 यहीं पर था। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं क्या होगा, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना होगा 8 और 4 12 2 1 कैरी 6 और 10 और 11। बोलो आता है सम करना आपको। देखो 64 और 48 को प्लस करो, 8 और 4 12 2 1 कैरी 7 और 4 11। चल रहा बता। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, समझ रहे हो। इसको सीधा करके लिख दो। और तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें चेक करना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमें बता देगी क्या ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल थी। कैसे, हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करने पड़ेंगे, मतलब नेचर ऑफ रूट जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो अगर तो वो रियल आ जाता है तो ये सिचुएशन पॉसिबल थी। अगर वो रियल नहीं आया, इमेजिनरी आया, नॉन रियल आया, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी। अब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। आप यहाँ तक नोट कीजिए। आगे समझते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको कंपेयर करवा लो। कंपेयर करवाओ किसके साथ, कंपेयर इट विद किसके साथ, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो, वेर a नॉट इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, इसके साथ कंपेयर करवा लो। तो देयरफॉर a कितना आ जाएगा, जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट हो वो a होता है, तो a की जगह 1। b कौन होगा, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है -20, और c कौन आएगा, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो 1 1 2 है। बोलो यहाँ तक पता चला। a b और c की वैल्यू हमने लिख दी। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो d क्या होता था, b स्क्वेयर माइनस 4ac। अब यही हमें बता पाता है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, समझ रहे हो। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac स्टूडेंट्स लिखेंगे। b का स्क्वायर, b कितना है -20, तो -20 का स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 1 मल्टीप्लाई c कितना है 1 1 2। बोलो चल रहा है पता। अब देखो ये कितना होगा, ये 400 होगा, आता है नहीं आपको। -20 मल्टीप्लाई -20, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 20 इंटू 20 400, फिर माइनस है 4 1 जा 4, 4 इंटू 1 1 2 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 4 4 8। बोलो चल रहा है पता। देखो कैसे, 4 1 जा 4 और 1 1 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। बोलो यहाँ तक पता चला। अब देखो इस टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
और बड़ी टर्म इन दोनों में से कौन सी है ये, तो इसका साइन क्या है माइनस का, तो साइन इसका आएगा। 448 में से 400 माइनस किया तो 48 आएगा। तो देखो माइनस का 48 आ रहा है और माइनस का 48 जो है वो 0 से छोटा होता है। मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कर रहे हो b² माइनस 4ac वो लेस देन 0 आ रहा है। b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो कौन से रूट्स आते थे, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी। रियल रूट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि b² माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा आ रहा है। जब भी b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो रियल रूट्स नहीं आते हैं, और जब रियल रूट्स नहीं आएंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो एंड में क्या लिखोगे, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो वहाँ से लिखोगे हैंस द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है, हैंस द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एजिस वगैरह निकाल पाओ, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है रियल ही नहीं आ रहे, नेचर ऑफ रूट जो रियल नहीं आ रहा है। बोलो, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था, इसको नोट कर लो अच्छे से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे, ध्यान से देखिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। यहाँ तक क्वेश्चन को समझिए। बोलता क्या ये पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बना पाओ, रेक्टेंगल की शेप में पार्क बना पाओ जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ रेक्टेंगल की। मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे ऐसा ही बनता है टेढ़ा मेढ़ा। तो पेरीमीटर कितना है इस रेक्टेंगुलर पार्क का, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर को P से लिख रहा हूँ, पेरीमीटर है 80 मीटर, ठीक है। एंड एरिया, पेरीमीटर होता क्या है बच्चों, इसकी बाउंड्री। तो पेरीमीटर है 80 मीटर, ठीक है, और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, मतलब इसके अंदर की जगह। 400 मीटर स्क्वायर एरिया है, पेरीमीटर भी दिया है और एरिया भी दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ सो, अगर आप ऐसा कर सकते हो, मतलब अगर ये पॉसिबल हो ये रेक्टेंगुलर पार्क बना पाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को भी फाइंड करना है और ब्रेड्थ को भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो हमें पहले लेट करना पड़ता है, खुद से माननी पड़ती है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो मैं ये L मान लूँ, L मीटर इसकी लेंथ मान ली मैंने, और जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ब्रेड्थ को मैंने मान लिया B मीटर, ब्रेड्थ को B मान लिया और लेंथ को L मान लिया, लेंथ को L मीटर मान लिया और ब्रेड्थ को B मीटर मान लिया। लेंथ होती है ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेरीमीटर उसने कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर कितना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो है 80 मीटर, पेरीमीटर है 80 मीटर। अब देखो बच्चों, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 × L + B। क्या, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यहाँ पे लिखो, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आ गया पेरीमीटर का फार्मूला, और पेरीमीटर की वैल्यू उसने दी है 80। तो ये दोनों यहाँ पे लिख लो। अब देखो ये जो 2L + B के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 80 के डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, L + B = 80/2। बोलो चल रहा है पता, 2 4 × 8 होता है और साथ में 0 आ रहा है। L + B जो है वो आपका 40 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक पता चला, यहाँ तक पता चला। अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू लिख लो। जैसे लेंथ प्लस ब्रेड्थ 40 है, तो अगर आपको ब्रेड्थ निकालनी पड़े वो क्या आ जाएगी, 40 प्लस का L इधर ट्रांसपोज करके माइनस का L लिख लो। मान लो आपको लेंथ की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, 40
प्लस का बी ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, माइनस का बी। तो यहाँ से आप दोनों चीज़ों फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूँ। यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे समझेंगे। आगे समझे क्वेश्चन को। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारी 40 आ गई थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड कंडीशन है उस पे आते हैं। उसमें क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क था उसका एरिया कितना था, उसका एरिया था, उसने दिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बोलो चल रहा है पता, समझ रहे हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह आप लिख दो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 400। एरिया की जगह लेंथ इनटू ब्रेड्थ फार्मूला लिख दिया और 400 इसकी वैल्यू थी एरिया की। अब देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ तो एरिया है, लेकिन इन दोनों में से अगर आपको एक की वैल्यू मिल जाए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। देखो कैसे, अब देखो जैसे मैं यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू निकालूँ वो कितनी आ जाएगी, 40 प्लस का एल ट्रांसपोज होके माइनस का एल आ जाएगा। बोलो चल रहा है पता, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, एल मल्टीप्लाई बी, ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ की वैल्यू है 40 माइनस एल, क्या है 40 माइनस एल इक्वल्स टू 400। देखो क्या किया, लेंथ की जगह लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की वैल्यू 40 माइनस एल, तो वो लिखते इक्वल्स टू 400। लेकिन आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने कैसे लिखना पड़ेगा यूजिंग इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया है। अच्छा, L इंटू 40, L को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 40L, फिर बीच में माइनस का साइन है, L को L से मल्टीप्लाई करो माइनस का L स्क्वायर इक्वल्स टू 400। बोलो यहाँ तक पता चला। अब आगे देखते हैं, माइनस का L स्क्वायर ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, प्लस का L स्क्वायर, और प्लस का 40L ट्रांसपोज होके माइनस का 40L, और 400 आगे ही इस तरफ पॉजिटिव था तो प्लस 400 लिख दो, इस तरफ 0 लिख दो, और सीधा करके लिख दो L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसके रूट फाइंड करने के लिए आपके पास कौन सा मेथड है, बोलो बच्चों, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। तो तीन मेथड हैं हमारे पास। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं, देखो जैसे L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 है इक्वल्स टू 0 भी है। तो देखो सम करके चाहिए माइनस 40L, और प्रोडक्ट करके चाहिए कितना, जितना L स्क्वायर और 400 को मल्टीप्लाई करके आएगा, L स्क्वायर मल्टीप्लाई 400, तो ये आ जाएगा 400 L स्क्वायर। बोलो चल रहा है, बताइए 400 है, ठीक है। अब देखो वो कैसे करें इसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट। अगर मैं माइनस का 20L और माइनस का 20L लिखूं, देखो कैसे करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहती थी, लास्ट भी ऐसे रहती थी। जो मिडिल टर्म होती थी इसको इस तरह से स्प्लिट करते थे कि सम करने पे यही बने, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 20L और 20L 40L होता है। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, 20 इंटू 20 400 होता है, और L मल्टीप्लाई L स्क्वायर, तो प्रोडक्ट भी सही आ रहा है बिल्कुल। अब इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इधर L स्क्वायर है, इधर L है, तो L कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा L माइनस 20, क्योंकि L इंटू L L स्क्वायर, L इंटू 20 कितना 20L। बोलो चल रहा है पता। तो अब अगर इधर L माइनस 20 आ रहा है तो इस तरफ भी L माइनस 20 ही आता है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या लूँ, अगर मैं माइनस का 20 कॉमन ले लूँ तो माइनस 20 इंटू L माइनस 20L, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 20 400। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यही दो टर्म्स बननी चाहिए, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद यही टर्म बननी चाहिए। अब L माइनस 20 दोनों के पास आ रहा है, तो L माइनस 20 को बाहर ले लो, तो क्या बचेगा इधर, L माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बोलो चल रहा पता। तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0, इसका क्या मतलब होता है इसका, आइदर L माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और L माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से L कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से भी L कितना आ जाएगा 20। बोलो यहाँ तक पता चला, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे समझाते हैं आपको। अब देखो बच्चों L की वैल्यू 20 आ चुकी है,
तो L हमारे पास आ गया 20, तो 20 के साथ मीटर लिख देंगे। तो मतलब एंड में लिख दोगे हैंस जो लेंथ है, लेंथ ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, रेक्टेंगुलर पार्क, वो कितनी आ जाएगी, L क्या मानी थी लेंथ, लेंथ आ गई आपकी 20 मीटर। अब ब्रेड्थ कितनी आएगी बच्चों, याद करो आपकी एक कंडीशन आई थी L प्लस बी इक्वल्स टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन थी मान लो, ठीक है। इससे नीचे मैंने फर्स्ट मानी थी, इसको स्टार मान लो, ठीक है। मान एक इक्वेशन ये आई थी, तो L की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, B की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखो इधर B की वैल्यू निकाली थी 40 प्लस का L ट्रांसपोज होके माइनस का L, तो ब्रेड्थ की वैल्यू निकाली थी 40 माइनस L। तो देखो L की वैल्यू 20 आई, अगर मैं यहाँ पे L की जगह 20 लिख दूँ तो ब्रेड्थ आ जाएगा 40 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 20, चल रहा पता। तो ब्रेड्थ भी आपकी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो कैसे लिखना पड़ेगा, पुट L इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, L को 20 फर्स्ट इक्वेशन में लिख के आपके पास क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू 40 माइनस L था, तो क्या आ जाएगा ब्रेड्थ 40 माइनस L कितना है 20 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो एंड में लिख दोगे हैंस, ठीक है, ये एक ही साथ लिखना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 20 मीटर, ये चीज़ इससे ऊपर लिख लेना, और ऐसे ही जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी 20 मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेंथ भी 20 मीटर आ रही है, ब्रेड्थ भी 20 मीटर आ रही है, और क्वेश्चन में वो कह रहा था कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। तो ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। बोर्ड पे थोड़ा ऐसा ही बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो लेंथ भी 20 मीटर आ रही है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर आ रही है, तो लेंथ भी बराबर ब्रेड्थ भी बराबर, तो ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा। तो एंड में क्या लिखोगे, इट इज ए स्क्वायर। रीजन क्या दोगे, बिकॉज लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ इक्वल आ रही हैं, दोनों 20 मीटर के इक्वल आ रही हैं। तो ये था इसका सोल्यूशन, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था। तो एक्सरसाइज 4.3 भी हमारी खत्म हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।